हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माधुरी है। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। क्या आपके भी गर्दन में हमेशा एक दर्द और स्टिफनेस सी रहती है जो कि धीरे धीरे कंधों की तरफ आती है? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। आपको इस विषय में अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन घर में आप हल्की स्ट्रेचिंग से और कुछ एक्सरसाइज से इसे ठीक कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक आप एक ही पोजीशन में अगर गर्दन को रखते हैं, जैसे कार ड्राइविंग या लैपटॉप की तरफ देखना, किताबें पढ़ना, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आज हम पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम इसके लिए करते हैं और पहले हम नेक स्ट्रेचिंग करते हैं, चेन टू चेस्ट। सांस लें, गर्दन को थोड़ा पीछे लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को छाती तक लेकर आएं। सांस लेते हुए फिर गर्दन को पीछे लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आएं। ऐसा 2 से 3 बार आप करें। अब हम करेंगे ईयर टू शोल्डर। अपनी गर्दन को दाहिनी ओर आप इस तरफ दाहिनी साइड में झुकाएं। जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए बीच में आए, न्यूट्रल पोजीशन में रखें। फिर बाएं साइड में आए। कंधों को इस तरह उठाना नहीं है, कंधे बिल्कुल नॉर्मल रखना है। यहाँ पर स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, यहाँ खिंचाव आना चाहिए। फिर बीच में आए, सांस छोड़ते हुए फिर आप साइड में आए। यहाँ पर खिंचाव आना चाहिए, यहाँ तक पूरा। एक बार और करते हैं। सांस छोड़ते हुए साइड में और पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब हम अपने गर्दन को साइड टू साइड लेकर जाएंगे। गर्दन सीधी रखें, सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए दाहिने कंधे की ओर मोड़ें और दीवार की ओर इस तरफ देखने का प्रयत्न करें। वापस आएं, सांस गहरी लें और फिर मोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। जितना पीछे आप जा सकते हैं उतना पीछे जाएं। 2 से 3 बार करना है। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए फिर पीछे आए और पूर्व स्थिति में। ये अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। इस तरीके से अपने हाथ कंधों पर रखें, सामने दोनों कोहनियों को मिलाएं और सांस लेते हुए इस तरह आए। सांस छोड़ते हुए नीचे आए, सांस लेते हुए ऊपर आए। ये व्यायाम आपके कंधों में जितनी भी जकड़न होती है उसको पूरी तरह से निकालता है। इसको आप 10 से 15 बार सामने से इस तरह करेंगे और 10 से 15 बार इस तरह पीछे से करेंगे। इसे करते समय रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। 4 से 5 बार हम कैट एंड काउ स्ट्रेच करेंगे। इसी तरह बैठे बैठे सांस लें
और छोड़ते हुए अपने पीठ को अंदर की ओर दबाएं। सांस लेते हुए चेस्ट को ओपन करें और सांस छोड़ते हुए सांस लें। इस तरह फटाफट नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। आपको अपने ब्रीदिंग के साथ बिल्कुल लय में करना है, कुछ देर रुकना है। इसे भी आप 5 से 10 बार करें और पूर्व स्थिति में आए। अब हम किसी दुपट्टे या योग बेल्ट की मदद से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस तरह से आप ये योग बेल्ट हो जो अभी आपके पास हो वो ले लें और आपके हाथ अपने कंधों से ज़्यादा चौड़े खुले हुए हो इस तरह, और बिना कोहनी मुड़े आपको दोनों हाथ पीछे इस तरीके से ले जाना है। करते वक्त आप एडजस्ट कर लें। मैं पीछे से भी दिखाती हूँ, ये देखिए। हाथ सीधे रहने चाहिए। ये शोल्डर के लिए बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। इसे आपने 8 से 10 बार करना है। सांस सामान्य चलती रहनी चाहिए। आपको कहीं पर भी अगर तकलीफ फील हो तो आप इसे वहीं रोके। कोई भी एक्सरसाइज जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको वहां रेस्ट लेना है। थोड़ा पॉज लें। अब हम गोमुखासन करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह सामने फैला लें, पंजे सामने की ओर, और एक पैर उठाएं और इस तरह रखें। दूसरे पैर को भी इस तरह मोड़ लें, मतलब दोनों घुटने एक दूसरे के नीचे हो इस तरह, और पैर दोनों पंजे साइड में हो। दाहिना हाथ उठाएं, पीछे लेकर जाएं और बाएं हाथ को पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने दाहिने हाथ को इस तरह पकड़ें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। इस पोजीशन में आप 20 सेकंड रुकें और वापस आएं। अब हम फिर से पैर बदल लेंगे। पहले दाहिना पैर ऊपर था, अब बायां पैर ऊपर रखेंगे। बिल्कुल सीधा आप बैठें। पूरे शोल्डर और नेक इससे स्ट्रेच होंगे। बिल्कुल रिलैक्स रखें आप अपर बॉडी। जरूरी नहीं है कि दोनों हथेलियां एक दूसरे को पकड़ ही ले, थोड़ा गैप भी रहा तो चलेगा, वो प्रैक्टिस से अपने आप हो जाता है। वापस सुखासन में आ जाएं, थोड़ा विश्राम करें। अब हम पपी पोज में डीप स्ट्रेच करेंगे। इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आए और दोनों हाथों को आप सामने की ओर स्ट्रेच करें। चिन और चेस्ट जमीन पर टच होने चाहिए। दोनों हाथ पूरी तरह सामने स्ट्रेच हैं और शरीर को रिलैक्स छोड़ना है। 20 सेकंड रुकें इसमें और वापस पूर्व स्थिति में इस तरह पेट के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे विपरीत शलभासन। दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह पीछे बांध लें, एक दूसरे में इंटरलॉक करें, शरीर बिल्कुल सीधा रखें और हाथों को पीछे की ओर खींचें, मतलब थोड़ा ऊपर इस तरह, और अपना सिर और दोनों पैर जहां तक उठ सकता है वहीं तक उठाना है।
सांस लें और छोड़ते हुए हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, जितना आप तान सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। 20 सेकंड रुकें और वापस आए। विपरीत शलभासन हमारे बैक को स्ट्रेथनिंग देता है और हमारे मसल्स को बहुत मजबूती देता है। आप इसे करके देखें और जो रोजमर्रा की आदतें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव करें। बीच बीच में आप अपने टेबल से उठें, थोड़ा घूम के, कुछ नेक स्ट्रेचिंग करके आप थोड़ा सा अपने इस आदत को बदल कर अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहें, हम फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।